प्यारे बच्चों कैसे हो? अच्छे हो? तो आज की वीडियो में हम करेंगे बच्चों कक्षा 8 गणित। अध्याय हमारे पास 8वां है, राशियों की तुलना। तो इसे हम उड़ान की कार्यपुस्तिका में करेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं उड़ान की कार्यपुस्तिका में। तो हमारे पास एक गतिविधि एक है, इसके ऊपर आधारित कुछ प्रश्न है वो आपने करने हैं। तो देखिए, ये रमेश है जो 150 लीटर पानी विभिन्न कामों में प्रयोग करता है, जैसे पीने में 3 लीटर, भोजन पकाने में 4 लीटर। तो इस तरह से ये कुल अलग अलग कार्यों में 150 लीटर यानी 150 लीटर पानी का यूज करता है। तो अब पहला प्रश्न आता है, जैसे कुल पानी का कितना प्रतिशत नहाने और सफाई में मिलाकर प्रयोग करेगा। तो नहाने में और सफाई में, नहाने में 20 लीटर करता है, सफाई में 40, यानी ये 150 में से 60 लीटर पानी इन दोनों में उपयोग करता है। तो हमने इसका प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? प्रतिशत। तो प्रतिशत देखिए कैसे निकालेंगे। तो इसमें टोटल है हमारे पास 60 लीटर और 150 में से 60 लीटर पानी इन दोनों पे कर रहा है ये, और इसको 100 से गुणा करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए। तो जब हम इसको काटेंगे तो हमारे पास 40% पानी आ जाएगा बच्चों। 40% पानी जो है ये इन दोनों कामों पे यूज करता है। तो ये आपने कटिंग अपने आप करनी है, ठीक है। तो ये 15, ये 4 पे कट जाता है, और 4 गुना 10 40। फिर दूसरा प्रश्न है, नहाने की तुलना में भोजन पकाने में कितने प्रतिशत पानी कम प्रयोग किया जाता है। तो ये नहाने में 20 लीटर पानी प्रयोग करता है बच्चों। नहाने में 20 लीटर तो नहाने के लिए पहले निकालेंगे कितने प्रतिशत है, 20 बटे 150 गुना 100। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 40 बटे 3%, ठीक है, नहाने में। और भोजन पकाने में ये यूज करता है बच्चों 4 लीटर पानी। तो इसका 4 बटे 150 गुना 100 आ जाएगा, यानी भोजन पकाने के लिए, ठीक है। तो ये जब इसको सोल्व करेंगे हम 8 बटे 3% आ जाएगा, ये भी 8 बटे 3%। अब हमने इन दोनों में, नहाने में और ये भोजन पकाने का अंतर निकालना है। तो क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा बच्चों 40 बटे 3 माइनस 8 बटे 3 बराबर 32 बटे 3%। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर है, पीने, भोजन पकाने और बागवानी में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत पानी का उपयोग होता है। तो ये होता है बच्चों 3 पीने में, 4 भोजन पकाने में, और बागवानी में 23। तो ये 30 लीटर पानी इन तीनों में यूज होता है, और कुल 150 लीटर यूज करता है वो, और 100 में से निकालना है हमने प्रतिशत। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 20% आ जाएगा, 20% आंसर आ जाएगा इसको सोल्व करके, ठीक है बच्चों। तो ये आगे चलते हैं। आगे है बच्चों हमारे पास अगला क्वेश्चन देखें। ये क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 150 से बढ़कर 162 हो जाना कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो ये हम निकालेंगे 150 162 में से घटाएंगे तो ये 12 आ जाएगा बच्चों। 12 को 150 से भाग देंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो हमारे पास इसको सोल्व करके 8% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8%। फिर नेक्स्ट है, एक पंखा जिसका मूल्य 1620 रुपए है, 15% की वृद्धि हो जाती है तो उसके मूल्य में कितनी वृद्धि होगी। तो हमने क्या करना है बच्चों, जो हमारे पास 1620 है इसका 15% निकालना है। इसको सोल्व करके हमारे पास 243 रुपए आ जाता है। 243 रुपए की वृद्धि हो जाती है उसके मूल्य में।
फिर है 500 संख्या 2500 का कितने प्रतिशत है? तो 500 संख्या 2500 का बच्चों 20% है। कितना है? 20%। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये x प्रतिशत है, तो 2500 का x बटे 100 करके और बराबर 500 करेंगे, तो यहां से हमने x की वैल्यू निकालनी है और हमारे पास आ जाएगा 20%। फिर है किसी संख्या का 4 गुना होना उस संख्या में 300% की वृद्धि करता है बच्चों, 300% की वृद्धि हो जाती है। जैसे सपोज करो कोई संख्या 100 से 400 हो जाती है, 4 गुने का मतलब 400 से हो जाती है, तो कितनी वृद्धि हुई बच्चों? 300 की, और 100 पहले थी और 100 में से निकालनी है, तो ये 300% आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे है बच्चों हमारे पास गतिविधि 2। गतिविधि 2 को देखो, समझो। दिए गए संकेतों का प्रयोग करते हुए इस ग्रिड को हमने पूरा करना है, और ये हमारे पास संकेत दिए गए हैं। पहले हमें बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं का मतलब है हमने इधर से इधर जाना है। उस टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात करो जिसे 1900 रुपए में खरीदा गया और उसकी मरम्मत 300 रुपए में खर्च होगी। ठीक है, तो हमने टीवी का क्या निकालना है बच्चों? क्रय मूल्य। तो हमारे पास आ जाएगा 6900 जमा 300। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों? तो बच्चों इस गतिविधि में हमने इस ग्रिड को पूरा करना है, और इसमें जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये दिए गए हैं, और नीचे ये दिए गए हैं कि बाएं से दाएं। एक नंबर पे क्या आएगा? उस टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात करो जिसको 6900 रुपए में खरीदा और उसके ऊपर 300 रुपए और लगा दिए मरम्मत के लिए, तो उसका मूल्य बन जाएगा क्रय मूल्य 7200 रुपए। ठीक है, तो एक नंबर पे हमें बाएं से दाएं जाते हुए लिखना है। तो एक नंबर है ये, तो हम इसको, अब ये तो पूरा होएगा नहीं इससे, लेकिन हम इसका आंसर ये लिखेंगे, एक के आगे लिख दो आप, यानी एक वाला स्थान है जो ये 7200 रुपये आएगा। क्या आएगा? ठीक है, फिर 2 नंबर पे क्या है? ये 2 नंबर है हमारे पास। एक साइकिल का मूल्य 800 रुपये है और 20% की वृद्धि होती है, तो साइकिल का बिक्री मूल्य निकालना है। यानी 800 रुपये मूल्य है क्रय मूल्य, 20% लाभ लेना है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 800 जमा 800 का 20%, तो 800 का 20% हमारे पास 160 रुपये आता है बच्चों। कितना आता है? 20 अट्ठे 160, या 8 दूनी 16, 160 रुपये ये 800 में जुड़ जाएंगे। तो 2 नंबर पे हमारे पास बाएं से दाएं, 2 नंबर पे बाएं से दाएं हमारे पास क्या आंसर आएगा? 960 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद है एक, क्या है ये बच्चों? एक थैले का सूची मूल्य 220 रुपये है और 15% की इसको छूट दी गई है, तो 220 पे 15% की छूट है। ठीक है, तो उसका बिक्री मूल्य निकालना है, तो 220 रुपये का 15% निकालना है हमने पहले। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, और 2 से ये 11 पे कट जाएगा। 33 रुपए की उसको छूट मिल गई। 220 रुपए था उस पे, 33 रुपए की छूट, तो हम क्या करेंगे? 220 में से 33 रुपए माइनस कर देंगे, तो ये 7 आ जाएगा। 11 में से 8 आ जाएंगे, 3 जाएंगे जब, और 187 रुपए इसका आंसर आपने लिखना है यहाँ पे, 187 रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आगे क्वेश्चन है
वो भी देख लेते हैं, ये कर लीजिए, कर लिए। आगे है चौथे नंबर पे, अंकित मूल्य 80,000 रुपए और बेचे जाने वाला मूल्य 72,090 रुपए है, तो बट्टा कितना है? बट्टे का मतलब उसको छूट कितनी मिली है। तो हमने क्या करना है बच्चों, 80,000 में से, 80,000 में से क्या करना है हमने, 80,000 में से 72,090 रुपए घटाने हैं, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो इसके लिए आ जाएगा ये, और 10 में से 9 गए 1, 9 और 9 में से 2 गए 7, यानी इतने रुपए की उसको छूट मिल जाएगी। फिर आपके पास पांचवा क्वेश्चन है, 80 रुपए का क्रय मूल्य वाली वस्तु वाली एक घड़ी 10% हानि पर बेची गई है, तो विक्रय मूल्य निकालें। तो 80 का 10% 8 रुपए बनते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे 80 में से 8 रुपए घटा के 72 रुपए उसकी बिकेगी घड़ी, 72 रुपए की। फिर छठा है, 100% लाभ पर 750 रुपए में बेची गई एक कुर्सी का क्रय मूल्य। जब किसी वस्तु को 100% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका क्रय मूल्य उससे आधा होता है, तो ये इसका क्रय मूल्य जो हो जाएगा 750 का हाफ आ जाएगा, यानी 375 रुपए उसका क्रय मूल्य है बच्चों। तो ये कर लीजिएगा आप। फिर आगे है आपके पास समझो और बताओ। समझो और बताओ में कपड़ों के एक शोरूम के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है 50% जमा 50%, वास्तव में कोई भी ड्रेस खरीदने पर कुल कितने प्रतिशत छूट मिलेगी। यानी ये आपको 100% नहीं होगी, ये पहले 50% छूट होगी, फिर जो छूट मिलेगी उस पे आगे फिर 50%। ठीक है, जैसे सपोज करो आपके पास 100 रुपए का है कोई वस्तु, तो उस पे 50% की छूट मिलके वो 50 रुपए की रह जाएगी। अब फिर 50 रुपए पे मिलेगी 50% की छूट, वो 25 रुपए, यानी पहले आपको 50 रुपए की छूट मिली, फिर 25 रुपए की मिली, तो कितनी मिली छूट 100 पे? 75 रुपए की। तो वो 75% की छूट आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप सोच रहे थे 50 और 50 100 मिलेगी, नहीं, वो 75% रह जाती है। फिर उसके बाद है 120 का 50%, 240 का 25% और 1200 रुपए का 10%, कितना होगा? तो 120 का 50% कितना होगा? इसका आधा बच्चों 60 रुपए, और 240 का 25% इसका चौथा हिस्सा, यानी जब हम इसको 4 से भाग देते हैं तो 60 रुपए ये आ जाता है इसमें भी। और 1200 का 10%, 100 कितना आएगा, कितना आएगा 10% इसका? 120 रुपए। कितना आएगा? ठीक है, तो इसका 1200 रुपए का 10% आ जाएगा 120। तो 60 जमा 60 भी 120 होते हैं, और 120 इसमें से घटाएंगे तो आपके पास 0 आंसर आएगा बच्चों। तो इनमें से कोई नहीं है 0, तो आपके पास ये आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी भाग। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है बच्चों आपके पास क्वेश्चन देखिए, इसमें ये कहता है कि एक टेप रिकॉर्डर का मूल्य 10,000 रुपए है और इसमें 8% कर भी शामिल है, टैक्स भी है इसमें लगा हुआ 8%, तो बिना टैक्स के उसका मूल्य कितना होगा? तो हमने मान लिया कि x रुपए इसका बिना मूल्य का टैक्स है, यानी बिना टैक्स का मूल्य जो टेप रिकॉर्डर का है वो x रुपए है। तो x में 8% और मिलके 10,000 रुपए बनते हैं, तो यहां से x का मान निकालेंगे। तो ये देखिए, इसको सॉल्व करके 1 लाख को इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 10 लाख को 108 से हमने भाग देना है।
तो हमारे पास इसका मूल्य आ जाएगा 9259 रुपये 25 पैसे, यानी ये बिना टैक्स के इसका मूल्य है। ठीक है, तो ये निकालना था। फिर है रमन एक खिलौने के स्टोर पे जाता है, खिलौना लेना है रमन ने। तो वो क्या करता है, 750 रुपये के मूल्य का एक खिलौना उसको 600 रुपये में मिलता है एक दुकान से, और दूसरी दुकान वाला ये कहता है कि इसका मूल्य 750 रुपये है और आपको मैं 25% की छूट दे दूंगा। तो वो कौन सी दुकान से खरीदना चाहेगा, जिससे सस्ता पड़ेगा। अब सस्ता खरीदने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो एक दुकान पे तो उसको स्पष्ट दिख रहा है कि 600 रुपये का उसको मिल रहा है, लेकिन दूसरी दुकान पे उसको कैलकुलेशन करनी पड़ गई, यानी 750 रुपये का उसने 25% छूट निकाली, तो ये आ गई 187 रुपये 50 पैसे की उसको छूट मिल रही है दूसरी दुकान से। तो 750 में से जब 187 रुपये 50 पैसे घटाए तो उसको 562 रुपये 50 पैसे का वो खिलौना पड़ रहा है। तो कौन सी दुकान से खरीदेगा, एक पे 600 रुपये देने पड़ रहे, एक पे 562 रुपये, तो ये दूसरी दुकान, ठीक है, दूसरी दुकान से, ठीक है, दूसरी दुकान से 562.50 रुपये में खरीदेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। आगे चलते हैं। आगे अब बच्चों प्रश्न, सीता बास्केटबॉल खेल रही है और वो क्या किया, उसने 35 प्रयासों में से 32 बास्केट प्राप्त कर ली, तो प्रतिशत में उसकी सफलता दर क्या है। यानी उसने 35 प्रयास किए बास्केटबॉल के और 32 प्रयासों में वो सफल रही, तो इसका प्रतिशत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, क्या आएगा प्रतिशत, तो ये आ जाएगा आपके पास 32 अपॉन 35 कुल और गुणा 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 5 सत्ते 35 और 20 पंजे होते हैं 100। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, 32 गुणा 20 करेंगे तो ये आ जाएगा 640 और इसको 7, तो ये इतने प्रतिशत उसकी जो है सफलता की दर है। ठीक है, इसको और भी भाग दे सकते हो। ठीक है, 7 निम्न 63 होते हैं बच्चों 9, और आगे आ जाएगा 10, 7 एकम 7 पॉइंट 30 बचेगा, 7 तिये 21, 7 चौके 28, यानी इतने प्रतिशत भी आप लिख सकते। ठीक है, तो ये कर लीजिए। आगे चलते हैं। आगे बच्चों, नीचे दिए गए चित्र में किसी संख्या का भिन्न या दशमलव या प्रतिशत रूप छायांकित है। यानी इसमें देखिए 3/100 का मतलब है 0.03, तो इसमें 0.03 का मतलब है कि 100 खानों में से 3 खाने डार्क हैं, यानी ये टोटल 100 खाने हैं, ये टोटल नीचे जो है 100 खाने, और उनमें से 3 खाने जो है डार्क किए हुए। तो उपरोक्त चित्र के आधार पर नीचे दिए गए छायांकित भाग के लिए दशमलव प्रतिशत भिन्न रूप दिए गए हैं, और छायांकित भाग के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो अब ये देखिए, ये चित्र है आपके पास, तो इनमें से कौन सा आंसर है, 0.75 है, 75% है, या 5/7 है। ठीक है, तो आप इसमें कौन सा करेंगे, 5/7। फिर इसमें देखें कौन सा है बच्चों, इसमें आएगा 3/5, और 3/5 का मतलब क्या है, इनमें से देखें क्या आएगा, 3/5, 5 छिक्के 30 होते हैं बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास 0.6। जब इसको 3 को 5 से भाग देते हैं 0.6 आता है। ठीक है,
फिर इसमें देखिए आपके पास क्या आएगा, 3/5, 3/5 है इसमें, यानी ये 60% आ जाएगा। 3/5 का मतलब होता है 60%। कैसे निकालोगे इसको, देखो 3/5 गुणा 100, 20, और 20 दिए 60। अच्छा ये बताएं, ये देखो आधा हो रहा है, ये 50%, ठीक है, तो आधे का मतलब है 1/2, ये आ जाएगा। ठीक, तो आगे चलते हैं। तो इसको कैसे किया 1/2 बच्चों, ये 5, 1 2 3 4 5, 5 तो डार्क हैं और बाकी सारे 10 हैं, तो 5/10 को जब काटते हैं तो 1/2 आ जाता है। ठीक है, आगे बच्चों आपके पास नीचे दी गई सारणी का अध्ययन करके उपयुक्त खाली स्थानों को भरें। तो हमने देखिए खाली स्थान भर दिए हैं। ये यहाँ पे क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का मतलब इस मूल्य पे वस्तु हमने खरीदी है, और ये विक्रय मूल्य होता है जिसपे हमने बेची। तो जब भी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होगा तो हमें लाभ मिलेगा, और जब ये विक्रय मूल्य कम होगा क्रय मूल्य से तो हमें हानि होगी। तो इसमें देखिए 675 रुपए में हमने वस्तु खरीदी, 765 रुपए में बेच दी, तो हमें लाभ हुआ 90 रुपए का। ठीक है, तो जहां लाभ होगा हमने लाभ बढ़ना, जहां हानि होगी वहां हानि। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर है ये कह रहा है 1230 रुपए में बेची वस्तु और 170 रुपए की हानि हुई, तो इसका मतलब हमारे पास इसमें 170 रुपए हमने जोड़ने हैं, तो ये हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा 1400 रुपए। फिर 1820 रुपए में से 230 रुपए की हानि होगी, तो हमारे पास ये 230 रुपए का लाभ हुआ, सॉरी। ठीक है, तो ये 1820 में से 230 हम कम करेंगे तो 1590 आ जाएगा। फिर 9210 रुपए में हमने वस्तु खरीदी और 410 रुपए की हानि होगी, तो हम क्या करेंगे, 9210 में से 410 कम करेंगे, घटाएंगे, तो 8800 रुपए हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। आगे बच्चों क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि 60 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से नींबू खरीदे गए और 40 रुपए प्रति 10 नींबू की दर से बेचे गए, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालनी है। तो इसमें देखिए 60 रुपए के एक दर्जन, एक दर्जन का मतलब 12, यानी 60 रुपए के 12 खरीदे, तो एक खरीदा गया है 5 रुपए में, और 40 रुपए के 10 बेच दिए, यानी एक बेचा है 4 रुपए में। इसने क्या किया, 5 रुपए में खरीदा 4 रुपए में बेच दिया, तो 1 रुपए की उसको हानि होगी, और 5 नींबू पे हुई तो 20% की हानि आ जाएगी बच्चों। ठीक है, फिर है कपिल एक पुरानी साइकिल 700 रुपए में खरीदी, 200 रुपए उसने मरम्मत के लगाए और 1200 रुपए में बेच दी, तो उसके लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालें। तो 700 जमा 200, 900 रुपए में उसने खरीदी, क्रय मूल्य आ गया, 1200 रुपए विक्रय मूल्य आ गया, 300 रुपए का उसको लाभ हुआ, कितने पे, 900 रुपए लगाने पे, तो उसका लाभ प्रतिशत आ गया 33 सही 1/3%। फिर है एक दुकानदार को एक टेलीविजन 25,000 रुपए में खरीदने 25,000 रुपए में बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो टेलीविजन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है बच्चों, विक्रय मूल्य गुणा 100/100 जमा लाभ। तो ये हमने क्रय मूल्य निकाल दिया है 1,25,000/7, इसको 7 से भाग दे के आप दशमलव में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये इतने रुपए का क्रय मूल्य आ जाएगा। फिर है आशिमा ने 2 कूलरों में से 3990 रुपए में बेचे। 2 कूलर थे, दोनों, एक 3990 में, दूसरा भी 3990 में बेच दिया, और एक पे 5% का लाभ हुआ, दूसरे पे 5% की हानि हुई, तो कुल सौदे में उसे लाभ या हानि क्या हुआ वह निकालना है। तो देखो
पहले कूलर का क्रय मूल्य निकालेंगे बच्चों, लाभ हुआ 5%, तो ये आ जाएगा विक्रय मूल्य गुणा 100/100 जमा लाभ, यानी 100 जमा 5 105। तो ये 3800 रुपए में पहला कूलर उसने खरीदा। दूसरा कूलर का क्रय मूल्य निकाला 4200 रुपए में उसने खरीदा। तो दोनों कूलर टोटल उसने 8000 रुपए में खरीदे, और दोनों कूलर 3990 और 3990 दोनों को जब जोड़ते हैं तो 7980 रुपए में उसने बेच दिए। तो उसको 20 रुपए की हानि हुई, और हानि प्रतिशत निकालने के लिए 20/8000 करेंगे, और ये आ जाएगा 1/4% हानि हुई उसको, या 0.25, ठीक है, 0.25% की हानि हुई। फिर वंदना ने 10 पेंसिल 3 रुपए प्रति पेंसिल की दर से, यानी 30 रुपए की 10 पेंसिल खरीदी, और 10 रुपए की 10 पेंसिल और खरीदी 6 रुपए के एक हिसाब से, यानी 60 रुपए की और खरीदी। टोटल 90 रुपए की उसने 20 पेंसिल खरीदी, और 7 रुपए प्रति पेंसिल की दर से बेच दी। तो जब 20 पेंसिल 7 रुपए की एक बेचेंगे तो 140 रुपए की वो बेच देगी। तो 90 की खरीदी, 140 की बेच दी, 50 का उसको फायदा हुआ। और कितने रुपए लगाए थे उसने? 90 रुपए। तो 50/90 गुणा 100 करेंगे बच्चों, तो 500/9% उसको लाभ हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। आगे चलते हैं। आगे बच्चों आपके पास क्वेश्चन, हमारे पास ये क्वेश्चन है जो इसमें क्या कह रहा है, दिए गए चक्कर को पूरा करें। तो इसमें क्या करना है, जहां जहां भी खाली स्थान है बच्चों वो हमने पूरे करने हैं, भरने हैं खाली स्थान। तो देखिए क्रय मूल्य 800 रुपए 80 रुपए है, विक्रय मूल्य 100 रुपए है। तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा बच्चों इसका? 20 रुपए का लाभ है, कितने रुपए पे? 80 पे। तो यह आप लिखोगे 20/80 गुणा 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और ये 5, यानी 25% का उसको फायदा हो रहा है। कितना हो जाएगा बच्चों? 25%। बड़ा मोटा कर देते हैं इसको। ठीक है, फिर है 400 रुपए में बेचा, 20% की हानि होगी, तो क्रय मूल्य कितना निकालेंगे? क्रय मूल्य होता है 400 विक्रय मूल्य गुणा 100/100 माइनस हानि 20। ठीक है, तो ये 80 आ जाएगी। अब इसको काटेंगे, 0 से 0, 8 पंजे 40 होते हैं, तो 500 रुपए आ जाएगा बच्चों उसका। ठीक है, 500 रुपए। फिर उसके बाद हमारे पास ये रह गया एक, ये क्रय मूल्य 300 रुपए, लाभ 15%, विक्रय मूल्य कितना आएगा? 300 का 15% आ जाता है बच्चों, 300 गुणा 15/100, 75 रुपए, 15 45 रुपए, सॉरी। तो 45 का उसको लाभ है, तो 300 जमा 45, 345 रुपए उसका विक्रय मूल्य आएगा। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने अध्याय 8 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट अध्याय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद बच्चों।